तो आपने इधर पे एक वेबसाइट बनाई और आप सोच रहे हो कि ये रैंक कब होगी गूगल पे। आप सोच रहे हो कि 3 महीने में रैंक होगी, 4 महीने में रैंक होगी, 5 महीने में रैंक होगी। आपने बहुत सारी वीडियोस देख ली, आप समझ नहीं पा रहे कि भाई गूगल का जो एल्गोरिथम है वो काम कैसे करता है। तो इस वीडियो में आपको पूरा एक्सप्लेन करूंगा कि गूगल का एल्गोरिथम जो है वो स्टार्टिंग से एंड तक काम कैसे करता है। तो मैंने कुछ पॉइंट्स इस वीडियो में बना के रखे जो आपको बहुत ही अच्छे से हेल्प करने वाले, और ये बहुत ही ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो होने वाला है और यूट्यूब पे शायद से आपको ये वीडियो मिलेगा। तो वीडियो को देखने के बाद एक बार लाइक कर देना। तो हम वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट हम इधर पे सबसे पहले देख लेते हैं, ठीक है, कि गूगल काम कैसे करता है, ठीक है। गूगल को क्या ये पता है कि हम क्या सर्च कर रहे हैं, ठीक है, उसको क्या असली में देना है, क्या गूगल ये सारी चीजें समझता है, क्योंकि वो एक इंसान नहीं है, वो एक बॉट जैसा काम करता है, ठीक है। तो क्या वो सारी चीजें समझ रहा है। तो उसके लिए मैं गूगल पे फॉर एग्जांपल सर्च करता हूँ व्हाट इज द प्राइस ऑफ Redmi Note 8। तो इधर पे आप देख सकते हो प्राइस आ चुके सारे, और इसके अलग अलग कलर वाले जो मॉडल्स होते हैं उनके भी प्राइस मेरे को दिख रहे हैं। मतलब गूगल इधर में मेरे को एक क्वालिटी वाला फीचर स्निपेट दे रहा है जिसमें मेरे को अच्छे से आंसर मिल जा रहा है और सारे प्राइसेस के बारे में मालूम चल रहा है। मतलब गूगल को पता है कि मेरे को क्या चाहिए और वो हर एक चीज को इधर पे आंसर कर दे रहा है ताकि मेरे मन में कोई भी डाउट ना रहे। तो मतलब एक अच्छा फीचर स्निपेट गूगल ने इधर पे बना के रखा है ताकि मेरी हर एक क्वेरी इधर पे जो है सॉल्व हो जाए। मतलब फीचर स्निपेट को बनाया गया है हमारी क्वेरीज को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। और गूगल ने इधर पे अलग अलग टाइप के फीचर स्निपेट को बनाया आपकी हेल्प करने के लिए। और इधर पे फीचर स्निपेट बहुत सारे अलग अलग टाइप के होते हैं। तो मैं इधर पे एग्जांपल देता हूँ आपको फीचर स्निपेट के, ठीक है। इधर पे फर्स्ट एक फीचर स्निपेट होता है पैराग्राफ स्निपेट, फिर सेकंड होता है इधर पे वीडियो स्निपेट, थर्ड होता है इधर पे पॉइंट स्निपेट जो लिस्ट टाइप का होता है, जो आप देखते हो ऐसे ही अपने गूगल में जो भी कुछ सर्च करते हो जैसे टॉप 10 टॉप 5, तो उसके हिसाब से आपको ये देखने को मिल जाएगा। एंड उसके बाद फोर्थ एक स्निपेट यहाँ पे रहता है जो आप हमेशा देखते होंगे आपके आसपास, एक होता है टेबल स्निपेट, ठीक है। उसमें आप फीचर्स अगर कुछ सर्च करते हो तो फीचर्स टेबल्स में आता है, तो वो रहता है एक टेबल स्निपेट, ठीक है। तो ये 4 टाइप के स्निपेट रहते हैं जो गूगल ने बनाया आपकी हेल्प करने के लिए। और गूगल समझता है कि आपको किस टाइप का कंटेंट चाहिए और उसको अच्छे से आंसर करने के लिए टेबल स्निपेट, लिस्ट स्निपेट और पैराग्राफ लिस्ट, इन सारी चीजों को बनाया गया है ताकि आपको अच्छे से हेल्प यहाँ पे मिल सके, ठीक है। तो इन सारे स्निपेट्स को आपको हेल्प करने के लिए बनाया है और गूगल को पता है कि भाई बंदा सर्च क्या कर रहा है और उसको कैसे इधर पे कंटेंट जो है अच्छा प्रोवाइड करना है। तो ऐसे करके गूगल काम करता है। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे क्लियर हुआ। लेकिन हम इसको बोलते क्या है, ठीक है, मतलब ये जो रैंकिंग होती है इसको हम बोलते क्या है, इसको हम फर्स्ट रैंकिंग नहीं बोलते, इसको हम बोलते हैं जीरो रैंकिंग। जो आप फीचर स्निपेट पे रैंक करते हो, अगर आपकी वेबसाइट फीचर स्निपेट पे आती है तो उसको हम बोलते हैं जीरो रैंकिंग, ठीक है। तो जीरो रैंकिंग बहुत ही हार्ड होता है, लेकिन इसको आप बहुत ही अच्छे से अचीव कर सकते हो। आप अगर जाके देखोगे तो फीचर स्निपेट पे 3 लाइन के जो पैराग्राफ्स होते हैं वो ज्यादा अच्छे से आते हैं। एंड यहाँ पे टॉप 5 टॉप 10 के जो होते हैं, अगर आपका पॉइंट एकदम अच्छा है तो इजीली आ जाता है। तो आप स्टार्टिंग में एक समरी टाइप में लिख सकते हो चीजें ताकि वो फीचर स्निपेट बन जाए, और ऐसे बहुत सारे चांसेस में हो जाता है कि आप फीचर स्निपेट को जीत जाते हो। तो ऐसे करके जो है आप रैंकिंग पा सकते हो फीचर स्निपेट पे, और ये आपकी रैंकिंग को बहुत ज्यादा इंप्रूव भी करता है। तो आपको करके ऐसे हेल्प मिलने वाली है, ठीक है। तो आप इसको एक बार देख लो, ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। तो सेकंड पॉइंट हमारे यहाँ पे है कॉन्टेक्स्ट को लेकर के। कॉन्टेक्स्ट अगर आप समझ गए तो आप गूगल पे इजीली रैंक कर सकते हो। और देखो इसको समझना बहुत ही ज्यादा इजी, आपको लॉन्ग टेल कीवर्ड्स को पकड़ना है। अभी स्टार्टिंग मैंने एक लॉन्ग टेल कीवर्ड आपके सामने सर्च किया था जिसमें हमने यहाँ पे दिखाया था व्हाट इज द प्राइस ऑफ Redmi Note 8। तो उसमें हमने एक लॉन्ग टेल कीवर्ड डाला और गूगल को उसमें अच्छा कॉन्टेक्स्ट मिल गया, उसको समझ में आया और उसने हमें अच्छा खासा फीचर स्निपेट दिया जिसमें हमें अलग अलग प्राइसेस देखने को मिले, अलग अलग कलर्स के। तो ऐसे करके आपको अच्छे अच्छे कॉन्टेक्स्ट वाले कीवर्ड्स को ढूंढने हैं, ठीक है, जिनमें इजीली आपको मतलब समझ में आ जाए और इन पे रैंकिंग भी इजी रहती है, क्योंकि ये लॉन्ग टेल कीवर्ड्स रहते हैं तो यहाँ पे कंपटीशन बहुत ही ज्यादा कम रहता है। तो ऐसे टाइप के कीवर्ड्स को आपको टारगेट करना है। अभी फॉर एग्जांपल यहाँ पे गूगल कॉन्टेक्स्ट को कैसे लेता है मैं आपको समझाता हूँ। जैसे इधर पे आपने कीवर्ड सर्च किया हाउ टू क्रिएट ए वेबसाइट, ठीक है। तो सेकंड टाइप अगर आप उसको सर्च करते हो हाउ टू क्रिएट ए वेबसाइट वीडियो करके, ठीक है, वीडियो आप आगे लगाते हो एक एक्स्ट्रा कीवर्ड, तो आपको सामने वीडियो देखने को मिलेगा। और आप यहाँ पे जाते हो अगर लायन पे सर्च करते हो, ठीक है, तो उधर पे अगर आप डालते हो लायन इमेजेस तब आपको इमेजेस मिलेंगे। तो यहाँ पे गूगल को समझ में आ रहा है कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। जितना आप कॉन्टेक्स्ट डालोगे गूगल को उतना समझ में आएगा, तो रैंकिंग उतनी सिंपल रहेगी, ठीक है। तो आपको अपने टाइटल में इजीली एक्सप्लेन करना है कि भाई आपका कॉन्टेक्स्ट क्या, आप क्या देना चाहते हो, और टाइटल में एक्सप्लेन करने से आप ज्यादा इजीली रैंक करोगे। तो आपको कॉन्टेक्स्ट को समझना है। लॉन्ग टेल कीवर्ड्स इसलिए इतने ज्यादा आसान रहते हैं रैंकिंग पे क्योंकि उनका कॉन्टेक्स्ट सिंपल रहता है, आपका कंटेंट दमदार रहेगा उस जगह पे, क्योंकि कॉन्टेक्स्ट एक ही रहेगा आपका, तो आप उसको डिलीवर कर दोगे तो आपका यहाँ पे रैंकिंग इजीली रहेगा और लोग यहाँ पे आके आपके पोस्ट को शेयर भी करेंगे क्योंकि उसका कॉन्टेक्स्ट इतना मीनिंगफुल रहेगा कि लोगों को बहुत ही ज्यादा वो पोस्ट पसंद आने वाला है।
तो आपको यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट को देखना है, ठीक है। कॉन्टेक्स्ट को एक बार अगर आप समझ गए तो आप इजीली रैंक कर जाओगे गूगल पे। गूगल पे रैंक करना बहुत ही सिंपल रहता है अगर आप कॉन्टेक्स्ट वाले इस गेम को समझ जाते हो तो, ठीक है। तो इस कॉन्टेक्स्ट वाले गेम को एक बार समझ जाओ। अब हम आते हैं अपने थर्ड पॉइंट की तरफ, वेबसाइट अथॉरिटी, ठीक है। आपको इसको समझना है अभी। वेबसाइट की अथॉरिटी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है। यहाँ पे अगर आपकी नई वेबसाइट गूगल पे आती है तो इजीली रैंक तो नहीं करती, वो अभी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। गूगल यहाँ पे ट्रस्ट करता है अथॉरिटी वेबसाइट्स के ऊपर क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पुरानी रहती है, ठीक है। पुरानी रहने से क्या होता है कि गूगल को उसके हर एक कॉन्टेंट पे ज़्यादा बिलीव होगा, चाहे वो छोटा कॉन्टेंट ही क्यों ना लिखे, और आप बड़ा कॉन्टेंट लिख के भी वहाँ पे रैंक नहीं कर पाओगे। एंड ऐसा इसलिए क्योंकि गूगल को आपके ऊपर ट्रस्ट होने नहीं वाला, ठीक है। तो आपको ये ट्रस्ट गेम समझना है, ठीक है। ये ट्रस्ट गेम आखिर काम कैसे करता है, देखो यहाँ पे एक आप ले लो क्लास का मॉनिटर, ठीक है। अगर क्लास का मॉनिटर एक पुराना होता है, ठीक है, तो वहाँ पे टीचर को बिलीव होता है कि भाई ये कुछ ना कुछ अच्छा करेगा क्लास के लिए। लेकिन अगर क्लास का मॉनिटर नया होता है तो किसी को ज़्यादा कुछ मालूम नहीं होता कि आगे करने क्या वाला है। और इसके एग्जाम्पल हम और भी ले सकते हैं, जैसे कि आपने गूगल पे कंटेंट डाला, ठीक है, आपने लिख रखा है हाउ टू फिक्स ए वाईफाई, लेकिन क्या पता अंदर आपने आंसर लिख रखा है उसका एक जोक, ठीक है। तो गूगल को ये नहीं पता कि आप जोक कर रहे हो कि आंसर सच्ची में दे रहे हो, तो गूगल को आपका ऊपर ट्रस्ट नहीं है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे जो ओल्ड वेबसाइट्स रहते हैं वो इजीली रैंक करते हैं क्योंकि गूगल को उसके ऊपर ट्रस्ट है, उसने ऑलरेडी बहुत सारे कंटेंट रैंक कर रखे हैं और वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे थे, इसलिए गूगल उसके दूसरी कंटेंट्स को भी रैंक करता है। तो आपको यहाँ पे जो है अपने कंटेंट पे ध्यान देना है, आप इजीली रैंक करने लगोगे धीरे धीरे। तो आपको ट्रस्ट गेन करना है। ट्रस्ट को बढ़ाने के लिए आप बैकलिंक्स का यूज़ कर सकते हो, वो वोटिंग्स की तरह काम करते हैं। तो इधर पे हमने जान लिया अथॉरिटी के बारे में, तो अथॉरिटी को भी यहाँ पे जो है गूगल लेता है, ठीक है। तो आपको अथॉरिटी पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। यहाँ पे अथॉरिटी पे ध्यान देने से आप जल्दी रैंक कर सकते हो। तो बैकलिंक्स पे ध्यान दो, आप जल्दी यहाँ पे रैंक कर पाओगे, ठीक है। हमारा फोर्थ पॉइंट है बैकलिंक्स, ठीक है। बैकलिंक्स भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और गूगल ने यहाँ पे खुद से बोल रखा है, ठीक है, इनडायरेक्टली खुद से बोल रखा है कि बैकलिंक्स आपको रैंकिंग में हेल्प करते हैं, इसलिए आपको बैकलिंक नहीं बनाना वरना वो आपको पेनलाइज कर देगा। मैं आपको इधर पे एक बार स्क्रीन के सामने शो कर रहा हूँ, आप देख सकते हो कि गूगल खुद कह रहे हैं कि यहाँ पे आपको बैकलिंक्स का यूज़ नहीं करना अपनी रैंकिंग को मैनिपुलेट करने के लिए। इनडायरेक्टली गूगल यही कह रहे हैं कि उनके एल्गोरिथम में वो बैकलिंक्स को देखते हैं एज अ वोटिंग पॉइंट जो आपको रैंकिंग में हेल्प करते हैं। तो यहाँ पे आपको बैकलिंक्स को यूज करना है, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना कि भाई आप क्रॉस बैकलिंक्स कर लो। मतलब उसमें क्या होता है कि आप अपने दोस्त के वेबसाइट को बैकलिंक देते हो और वो भी आपको बैकलिंक देता है, तो इससे गूगल समझ जा रहा है कि आप एक दूसरे को बैकलिंक देके यहाँ पे बेनिफिट पाना चाहते हो। तो आपको यहाँ पे क्रॉस बैकलिंक्स नहीं करना। आप अगर सिंपली बैकलिंक्स एक वेबसाइट से लो उसको वापस ना दो तो वो ज़्यादा ईजी रहेगा। तो वैसे वे में आपको बैकलिंक्स को यूज़ करना है, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि एंकर टेक्स्ट बैकलिंक्स की भी बहुत बातें की गई है, तो ये आपको जो रैंकिंग में और भी ज़्यादा हेल्प करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका मेन टारगेट कीवर्ड रहता है या फिर यहाँ पे LSI कीवर्ड्स रहता है, तो उसको भी आप एंकर टेक्स्ट में यूज़ कर सकते हो और उससे आपकी रैंकिंग बढ़ सकती है, ठीक है। तो इस चीज़ को आप खुद करके देख सकते हो एक बार कि LSI कीवर्ड्स को आपने इधर पे पिक किया, जैसे 5 या 6 आपने LSI कीवर्ड्स को पिक किया, आपने गेस्ट पोस्ट किया और वहाँ पे भर भर के आपने एंकर टेक्स्ट बैकलिंक्स को डाला, तो वहाँ से आपकी रैंकिंग बढ़ सकती है, ठीक है। आपको ज़्यादा नहीं बनाना, आप 1-2 पोस्ट के लिए थोड़ा बहुत बना सकते हो, उसके बाद 3-4 पोस्ट के लिए एंड फिर उनकी इंटरलिंकिंग थोड़ी बहुत कर सकते हो, तो उससे आपको जो अच्छे खासे पॉइंट्स मिलेंगे और आप दूसरी पोस्ट को भी थोड़ा बहुत यहाँ पे जो है पॉइंट्स की रैंकिंग दोगे तो वो आपके लिए ईजी रहने वाला है, ठीक है। तो आपको बैकलिंक्स को इस तरह से यूज़ करना है। गूगल ने यहाँ पे खुद इनडायरेक्टली बोला है कि बैकलिंक्स आपको जो है रैंकिंग में हेल्प करता है और आपको यहाँ पे ज़्यादा बैकलिंक्स नहीं बनाना क्योंकि वो आपकी रैंकिंग को मैनिपुलेट करता है। तो यहाँ पे गूगल ने इनडायरेक्टली बोला, मैंने ये आपको समझा दिया। तो आपको बैकलिंक्स का यूज़ करना है लेकिन एक राइट वे में, ठीक है। आपको क्रॉस बैकलिंक्स नहीं करना है, एक बार फिर से बता देता हूँ। तो यहाँ पे हमारा ये पॉइंट जो है ये एंड हो गया। एंड इसके बाद हम बात करते हैं हमारे 5वें पॉइंट के बारे में, कंटेंट अवेलेबिलिटी। तो आपको इसके ऊपर ही बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। यहाँ पे आपको ये देखना है कि कहाँ पे कंटेंट ज़्यादा है और कहाँ पे कम है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ मनी, ठीक है। मैंने मनी करके एक कीवर्ड को सर्च किया और इसको अगर मैं डालूंगा कोटेशन मार्क्स के अंदर तो इसका आप देख सकते हो टोटल रिजल्ट्स, ठीक है। यहाँ पे मैं बता रहा हूँ टोटल रिजल्ट्स कितना है। आप कोटेशन मार्क्स के अंदर डालोगे तो ये आपको सिंपली मालूम चल जाता है, ठीक है। इधर मैंने ये ऐड किया एंड इसके बाद मैं एक लॉन्ग टेल कीवर्ड को ऐसे ही ऐड करूंगा जिसका सर्च वॉल्यूम 1000 के ऊपर होगा, तो इसमें आप देख सकते हो बहुत ही कम रिजल्ट्स है। तो ऐसे वे में आपको बहुत ही बेस्ट कीवर्ड्स को फाइंड करना है जिनके रिजल्ट्स कम है, यानी गूगल में वहाँ पे नीड है, ठीक है।
वहाँ पे एक नीड है और आप उस कंटेंट को पहुँचाते हो, ठीक है। आप ऐसा नहीं कि भाई मेक मनी ऑनलाइन के ऊपर ही आप यहाँ पे कंटेंट डालते रहोगे जहाँ पे करोड़ों कंटेंट ऑलरेडी है। तो आपको ऐसे जगह में अपने आर्टिकल्स को लिख के डालना है जहाँ पे कंटेंट कम है, यानी जहाँ पे 5 कंटेंट है या फिर 1000 2000 है। आपको ऐसे करोड़ों रिजल्ट्स वाले वेब ना कीवर्ड्स के ऊपर काम नहीं करना, ठीक है। इस चीज़ के ऊपर आपको अच्छे से ध्यान दे के रखना है, ठीक है। लो कॉम्पिटिशन कीवर्ड्स आपको Ahrefs टूल में भी मिल जाएंगे, नहीं तो आप यहाँ पे जो है गूगल सर्च में जाके भी बहुत सारे तरीके से जो ये फाइंड कर सकते हो। बहुत सारे फ्री वेज भी होते हैं, मैं आगे आने वाली वीडियोस में आपको बताऊंगा, तो उसके लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हो। तो ऐसे करके जो है लो कंपटीशन कीवर्ड्स आपके लिए हेल्पफुल रहने वाले हैं। और हमने यहाँ पे बात की थी लॉन्ग टेल कीवर्ड्स की, ठीक है। लॉन्ग टेल कीवर्ड्स भी लो कंपटीशन रहते हैं, तो उसके ऊपर भी आपको ध्यान देना है और उन पर रैंकिंग भी ईजिली हो जाती है, तो आप उन पे इजीली ध्यान दे सकते हो और आपकी रैंकिंग जो है बहुत ही जल्दी इंप्रूव होगी। आप अगर यहाँ पे हाई कंपटीशन कीवर्ड्स को स्टार्टिंग से लेके चलोगे, जब आपकी वेबसाइट स्टार्ट हुई, ठीक है, तो आपको गूगल यहाँ पे रैंकिंग नहीं देगा, क्योंकि गूगल के पास ऑलरेडी कंटेंट है। और किसी के पास पहले से कंटेंट है तो वो और कंटेंट नहीं डालता उस जगह पे। एक लाइब्रेरी की तरह होता है, ठीक है। मतलब एक लाइब्रेरी में ज़्यादा बुक्स एक सेक्शन में, तो उसमें और बुक्स नहीं आ सकती, लेकिन किसी सेक्शन में अगर बुक्स कम है तो वहाँ पे हम और बुक्स को डाल सकते हैं। तो वैसे ही वे में गूगल भी काम करता है, ठीक है। जहाँ पे कंटेंट की कमी है वहाँ पे आपको कंटेंट डिलीवर करना है, तो उसके लिए आपको यहाँ पे कीवर्ड रिसर्चिंग करना है। कीवर्ड रिसर्चिंग बहुत सारे लोग नहीं करते, लेकिन आपको करना है। उससे क्या होगा कि आपका इधर पे कंटेंट इजीली रैंक करने लगेगा, आपकी नई वेबसाइट में आपको रिजल्ट्स मिलने लगेंगे, और ऐसे करके जो आप बहुत ही अच्छा खासा अर्न करने लगोगे एडसेंस से एंड साथ ही में एफिलिएट मार्केटिंग से। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आया और ये वीडियो आपको बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव लगा, तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए ऐसे ही तगड़े कंटेंट को देखने के लिए। और कमेंट जरूर कीजिए, कोई कमेंट एकदम फ्री रहता है और आपको मैं रिप्लाई जरूर कर दूंगा, तो कमेंट करने का जरूर ट्राई करो, रिप्लाई आपको पक्का मिलेगा। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए एक छोटा सा ब्रेक।